नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसे दहशतगर्द घोषित कर रखा है। इस अपराधी ने एक बार भारत सरकार के सामने खुद को सरेंडर करने की पेशकश की थी, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। आखिर उसके सरेंडर के ऑफर को क्यों खारिज कर दिया गया? आज के सियासी किस्से में यही कहानी। दाऊद तो आने के लिए तैयार था। जब भी मेरे को लंदन में उनका फोन आया, मैंने उसे पूछा कि तुम सच कह रहे हो? बोला साहब सच की बात क्या है, आप हाँ कहो तो मैं कल आऊं। तो मैंने शरद पवार को फोन किया। शरद पवार को मैंमैंने कहा कि पुलिस से पूछो ये आना चाहता है, ये कबूल करेंगे? तो कहा नहीं। 12 मार्च 1993 का दिन मुंबई कभी भुला नहीं सकती। एक के बाद एक हुए 13 बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। उस काले दिन 257 मुंबई वालों की जान चली गई और 750 लोग घायल हुए। शहर चंद दिनों पहले हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों से उबर ही रहा था कि इन धमाकों ने एक बार फिर उसे लहूलुहान कर दिया। मुंबई पर फिर एक बार सांप्रदायिक दंगों का खतरा मंडराने लगा। जब मुंबई पुलिस ने इस बमकांड की तहकीकात शुरू की तो जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा हो गया। बमकांड की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने रची थी और उस पर अमल करवाने के लिए दाऊद इब्राहिम के गिरोह का इस्तेमाल किया था। दाऊद गिरोह के लिए सोने चांदी की तस्करी का काम मुश्ताक उर्फ टाइगर मेमन देखता था। टाइगर मेमन के स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करके मुंबई के पास समुद्र तट पर IDX और हथियारों को उतरवाया गया। टाइगर मेमन ने विस्फोटकों को प्लांट करने के लिए लोग जुटाए, उन्हें ट्रेनिंग दी और 12 मार्च को हुए धमाकों से पहले अपने परिवार समेत दुबई भाग गया। बमकांड की साजिश में कई लोगों की धरपकड़ मुंबई पुलिस और CBI ने की, लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज तक हाथ नहीं लगे। टाइगर मेमन का छोटा भाई याकूब पकड़ में आया, जिसे साल 2015 में फांसी दे दी गई। बमकांड में अपना नाम आने के बाद दाऊद सरेंडर करना चाहता था और इसके लिए उसने भारत के नामचीन वकील राम जेठमलानी को फोन किया। जेठमलानी उस वक्त लंदन में थे। जब उन्हें दाऊद का फोन आया, दाऊद ने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे जेल में रखने के बजाय हाउस अरेस्ट किया जाए। जेल में उसकी जान को खतरा है। इसके अलावा उसने ये कहा कि बमकांड के मामले में उस पर मुकदमा न चलाया जाए और वो उसमें शामिल नहीं है। दाऊद के सरेंडर की जानकारी जेठमलानी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार को दी, लेकिन पवार ने वो ऑफर ठुकरा दिया। जेठमलानी का कहना है कि अगर पवार ने ऑफर मंजूर कर लिया होता तो दाऊद आज भारत की गिरफ्त में होता। दाऊद तो आने के लिए तैयार था और ऐसा नहीं। जब भी मेरे को लंदन में उनका फोन आया, मैंने उसे पूछा कि तुम सच कह रहे हो? बोला साहब सच की बात क्या है, आप हाँ कहो तो मैं कल आऊं। तो मैंने शरद पवार को फोन किया। शरद पवार को मैंने कहा कि पुलिस से पूछो ये आना चाहता है, ये कबूल करेंगे? तो कहा नहीं। जब जेठमलानी के मार्फत ये खबर आई कि पवार ने दाऊद का ऑफर ठुकरा दिया है, तो तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। शरद पवार पर कई तरह के आरोप लगने लगे और उनके राजनीतिक विरोधियों ने सियासी तौर पर मामले को भुनाने की कोशिश की। इस मामले में शरद पवार का पक्ष अलग है। अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में उन्होंने अपनी कहानी रखी है। पवार के मुताबिक दाऊद के ऑफर पर उन्होंने विचार किया था, लेकिन जो शर्तें उसने रखी थी उनका माना जाना नामुमकिन था। दाऊद भारत की नजर में एक अपराधी था और सिस्टम अपराधी की शर्तों पर क्यों चले? आला पुलिस अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। केंद्र सरकार ने भी इसे नामंजूर कर दिया। दाऊद सरेंडर करना चाहता था, इसकी तस्दीक दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार भी करते हैं। जब नीरज कुमार CBI में थे तो उन्होंने कई बार दाऊद से बात की थी। दाऊद ने उन्हें भी सरेंडर का ऑफर दिया था, लेकिन CBI ने उसे खारिज कर दिया। तो कैमरामैन सचिन शिंदे के जरिए आपने जीतू के सियासी किस्से का इस हफ्ते का एपिसोड देखा। इस जैसे और किस्से देखने के लिए फॉलो कीजिए अनकट को Facebook, Instagram और YouTube पर।